बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 32, पागलपन को चुनौती देना। 1946। कैम्डन के बाद विलियम ब्रनम ने हफ्ते भर तक पाइन ब्लफ अक्रंसी में चंगाई सभा श्रृंखला की। उसके बाद वे चले गए उस राज्य की राजधानी लिटिल रॉक। रेवरेंड ब्राउन ने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम किराए पर लिया था जो कैपिटल बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं था। इस समय तक बिल की प्रसिद्धि मुंह के वचन से इतने दूर तक फैल गई थी कि लिटिल रॉक की सभाएं कैम्डन वाली से भी बड़ी थी। श्रोता भवन अपनी पूरी क्षमता तक बहुत जल्दी भर गया था, जबकि बहुतेरे लोग बाहर ही खड़े रह गए थे। पहली रात को बिल ने समझाया, स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया कार्याधिकार और कैम्डन व पाइन ब्लफ की गवाहियां साझा की। फिर उन्होंने उन सभी से कहा जो प्रार्थना करवाना चाहते थे कि उनके दाहिने हाथ की ओर एक पंक्ति बना लें। सैकड़ों लोग तुरंत ही अपने पैरों पर खड़े हो गए और धीमे धीमे बड़ी गड़बड़ियों के साथ एक लाइन बना ली। बार बार लगातार पियानो वादक केवल विश्वास करके धुन बजाने लगा, जबकि यह लोग जो पंक्ति में थे एक एक करके सामने पहुंचते गए प्रार्थना हेतु। जब एक व्यक्ति बिल के सामने आकर खड़ा होता, बिल उस मरीज का दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ में लेकर पकड़ते। यदि उस व्यक्ति को कोई बीमारी होती, बिल को तुरंत ही हाथ में कंपन महसूस होने लगती। उनकी बाह में ऊपर तक एक कम वोल्टेज की विद्युत धारा के संपतन की तरह। बिल उनका बायां हाथ सूजकर ऐसा लाल हो जाता था जैसे संक्रमित हो गया हो, और सफेद उभार हाथ के पीछे प्रकट हो जाते थे। इन उभारों की बनावट के द्वारा बिल यह बता देते थे कि उस व्यक्ति को क्या बीमारी है। माइक्रोफोन में बोलकर वह समस्या को पहचान कर बताते ताकि श्रोतागण भी सुन सके। अल्सर, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या और जो कुछ भी होता, उनके द्वारा दी गई रोग की पहचान हमेशा सही होती। तब फिर वह प्रार्थना करते, दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में फटकारते हुए। जैसे ही मरीज में से दुष्ट आत्मा छोड़कर जाती, बिल का हाथ वापस उसके सामान्य आकार का रंग में आ जाता था। उसके बाद वह मरीज को चंगा घोषित कर देते थे और पंक्ति में अगले व्यक्ति को देखने के लिए पलट जाते। इस स्थिति पर अचंभे की बुदबुदाहट देखने वालों के होठों से अपने आप ही निकल पड़ती। इन आदमियों व औरतों ने ऐसा कुछ भी पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ ठीक उनके बीच में ही खुदा का दृश्य प्रमाण दिखाई पड़ रहा था। इसके कारण कई एक लोगों के आदर सहित भय के आंसू छलक पड़ते। बिल स्वयं अपने इस वरदान से उतना ही अचंभित थे जितना कि बाकी सब अपने कार्याधिकार सेवकाई से पहले। उन्हें कभी यह विचार नहीं आया था कि जीवाणुओं की जान में भी संपंदन होता है। अब वह न केवल संपन्नों को महसूस कर पाते थे, बल्कि उन भौतिक प्रतिक्रियाओं को भी देख पाते थे जो उसके बाएं हाथ में उनके कारण पैदा होते थे, जहां लाल सूजन और उस पर सफेद उभार जैसे प्रकट हो जाते थे जो एक विशिष्ट बनावट में आते थे। इस बात पर आधारित होकर कि लोगों को जो बीमारियां होती, जितना अधिक बिल ने अपने वरदान का इस्तेमाल किया, उतना ही अधिक वे दुष्ट आत्माओं के तौर तरीकों को समझ गए। उदाहरण के लिए इस समय तक उन्हें पता चल गया था कि यह दानों सरीखे उभार उनके हाथ के पीछे किस प्रकार चलते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बीमारी के अंदर पाई जाने वाले दुष्ट आत्मा वाला जीवन स्वर्गदूत की उपस्थिति के कारण उत्तेजित हो जाता था। इन जीवाणुओं या विषाणुओं के कारण पैदा होने वाले संपन्नों का आत्मिक महत्व अब और स्पष्ट होता जा रहा था। सभाओं के बीच खाली समय में बिल नए नियम को बार बार पढ़ रहे थे, यीशु, पतरस और पौलुस की चंगाई वाले सेवकाई को समझने के लिए, ताकि स्वयं अपनी समझ सके। वचन के हिस्सों को अपने विचारों के साथ रखने पर, जो आधुनिक चिकित्सा के विषय में थे, ऐसा लगता था कि बीमारियों के दो पहलू होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा आत्मिक। शारीरिक स्तर तो वह जीवाणु या विषाणु होता है जिसे कोई भी चिकित्सा विज्ञानी एक सूक्ष्मदर्शी में से देख सकता है। लेकिन वह जीवाणु या विषाणु आए कहाँ से? निश्चित रूप से वे खुदा की ओर से तो आए नहीं हैं। जीवाणु और विषाणु अपना जीवन सोख रहे थे उस व्यक्ति को खुदा के द्वारा दिए गए जीवन से, जिस पर उन्होंने आक्रमण किया था।
यीशु की अपनी चंगाई वाली सेवकाई के बाइबल में दर्ज उल्लेखों को पढ़ने पर बिल यह पहचान गए कि जीवाणु और विषाणु दुष्ट आत्मिक शक्तियों की शारीरिक पहलू होते हैं। ठीक जिस तरह प्रत्येक जीवित प्राणी के जीवन की शारीरिक और आत्मिक पहलू होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक बीमारी के भी होते हैं। चिकित्सकों का मतलब बीमारी के शरीर क्रिया विज्ञान से होता है। जबकि बिल दुष्ट आत्मिक क्रिया अध्ययन में काम कर रहे थे, उनके हाथ का चिन्ह उस शैतानी जीवन के कंपनों को पकड़ रहा था जो उस मनुष्य को खुदा के द्वारा दिए गए जीवन पर आक्रमण कर रहा था। बिल जानते थे कि उनके हाथ में आ जाने वाली सूजन किसी को चंगा नहीं कर सकती थी, लेकिन वह विश्वास को उठा सकती थी। एक बीमारी को अलौकिक रूप से प्रकट होते देखकर एक व्यक्ति का विश्वास इस स्तर तक उठ सकता था कि वह चंगाई के लिए खुदा पर विश्वास कर सकता था। यीशु ने कहा, यदि तुम विश्वास कर सको, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23, मत्ती 19:26, मरकुस 10:27, लूका 1:37। और यह यीशु थे जो चंगाई कर रहे थे, तब भी और अब भी। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति की समस्या की यह जरूरत नहीं होती थी कि एक अलौकिक चिन्ह ही उसे प्रकट करे। कुछ समस्याएं तो जाहिर होती थी। एक आदमी के एक बड़ा लाल घेंगा था, उसके गले से बाहर उभरा हुआ था। जैसे ही बिल ने यीशु से उस व्यक्ति की चंगाई मांगी, वह घेंगा सफेद हो गया, फर्श पर गिर गया और लुढ़क कर बिल के पैरों के बीच आ गया। एक अखबार के रिपोर्टर ने ठीक उसी समय कैमरा चमका दिया और अगले दिन ही इस चमत्कार की तस्वीर पहले पन्ने पर दिखाई पड़ी। एक अपाहिज बूढ़ा आदमी जो वर्षों से वैसाखियों के बल लड़खड़ाता रहा था, प्रत्येक शख्स की आंखों के सामने चंगा हो गया और मंच पर से अपनी वैसाखियों को सिर के ऊपर उठाए हुए चला गया, जबकि वह यीशु मसीह की तारीफें चिल्ला रहा था। अगली शाम जब सभा शुरू हुई, यह आदमी सबसे आगे आकर बैठा, अपनी पीठ पर एक चिन्ह लिए हुए जिस पर लिखा था, यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक सा है। जब बिल पोडियम पर आए, यह आदमी उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, बोलो प्रचारक, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बिल ने उस व्यक्ति को स्वीकारा, क्या बात है डैड? मैं एक नाज़रीन हूँ और जब मैंने पहली बार आपको प्रचार करते हुए सुना था तो मैं समझा था कि आप भी नाज़रीन हो। फिर जब मैंने देखा कि कितने पेंटिकोस्टल लोग सभा में, तब मैंने सोचा कि निश्चय ही आप एक पेंटिकोस्टल होंगे। फिर मैंने आपको यह कहते सुना कि आप एक बैप्टिस्ट थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यह तो आसान है डैड, बिल ने उत्तर दिया। मैं एक पेंटिकोस्टल नाज़रीन बैप्टिस्ट हूँ। जब भीड़ उनके इस छोटे से चुटकुले पर हंस चुकी, तब बिल ने कहा, गंभीरता से कहूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह को उनकी दया में प्रदर्शित कर रहा हूँ। वचन कहता है कि आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा पाया है और एक लोग हो गए हैं। यीशु हमसे यह नहीं पूछने जा रहे हैं कि हम मेथोडिस्ट हैं या बैप्टिस्ट। वे हमारा न्याय करेंगे उसके आधार पर जो हमारे हृदय में है। रात बरात लोग आगे निकल कर आने लगे प्रार्थना करवाने के लिए। यह बिल के लिए जितना भार यह उनके शरीर पर था, फिर भी उन्होंने बीमारों और पीड़ितों के लिए प्रार्थना करना जारी रखा, 1, 2 और कभी कभी भोर में 3 बजे तक भी। उसके बाद रेवरेंड ब्राउन उन्हें पकड़ पकड़ कर उनके होटल के कमरे तक ले जाते थे, सुन और थकान की बेहोशी के से हाल में, जहां पर वह करीब आधा दर्जन घंटों के लिए सो जाते थे, अनियमित नींद के साथ। एक सुबह रेवरेंड ब्राउन ने उन्हें जगाया एक आपात स्थिति के लिए। नीचे एक श्रीमान किनी आए हुए हैं मेम्फिस टेनेसी से। ऐसा लगता है कि उनके मित्र श्रीमान डी, जो वहाँ मेम्फिस में पोस्टमास्टर हैं, एस्थमेटिक निमोनिया से मर रहे हैं। श्रीमान किनी वहाँ से हवाई जहाज से यहाँ आए हैं आपसे श्रीमान डी के लिए प्रार्थना करने के लिए चलने को कहने। श्रीमान किनी ने पहले से ही हवाई जहाज में अपने लिए एक सीट बुक करवा दी है इस सुबह मेम्फिस जाने के लिए। आप शाम को सभा शुरू होने के समय से पहले लौट आएंगे। मैं नीचे जाकर उन्हें यहाँ ऊपर ले जाता हूँ।
बिल ने कपड़े पहने और अपना कोट पहना ही था कि उन्हें तेज हवा की आवाज सुनाई दी। उन्होंने ऐसा सोचा कि वह बाहर से आ रही है और सोचा, अरे आज तो बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। फिर उन्हें वही अलौकिक ज्योति अपने कमरे में दिखाई दिया, हवा में लटका हुआ, घूमता हुआ और ऊर्जा से दमकता हुआ। बिल बिस्तर के सहारे घुटनों के बल झुक गए। जल्दी ही स्वर्गदूत की आवाज यह कहते हुए सुनाई दी, वहां मत जाना, उसका समय आ गया है। इसके बाद ज्योति गायब हो गई। बिल उठ खड़े हुए और अपना कोट उतार दिया। कुछ ही मिनट बाद रेवरेंड ब्राउन उस आदमी के साथ वापस लौट आए जो तनाव में था और चिंतित दिख रहा था। भाई ब्रनम, मेरा नाम किनी है। मेरे मित्र श्रीमान डी इस वक्त बेहोश हैं, लेकिन मेरे पास यह विश्वास है कि खुदा। बिल ने उनके बीच में ही बोला, श्रीमान, पवित्र आत्मा बस कुछ ही मिनट पहले मुझसे आकर भेंट की और मुझे चेतावनी दी है कि मैं आपके साथ ना जाऊं, क्योंकि यहोवा यूं फरमाते हैं, वह मनुष्य मरने वाला है। आपका मतलब है कि कोई आशा नहीं है? संभवतः आपके वापस पहुंचने तक वह मर चुके होंगे, पर मैं इसके लिए प्रार्थना करता रहूंगा। मुझे सुबह फोन कीजिएगा और मुझे उनकी हालत के विषय में बता दीजिएगा जब वे गुजरते हैं, या वह यदि पहले ही गुजर चुके हों जब तक आप वहां पहुंचे। आज रात को मुझे फोन करने की जरूरत मत उठाइएगा, क्योंकि मैं तो सुबह के 2 या 3 बजे तक सभा में रहूंगा। उस रात बीमारों के लिए कई घंटों तक लगातार प्रार्थना करते रहने के पश्चात रेवरेंड ब्राउन ने कहा, भाई ब्रनम, मुझे बता दीजिएगा जब आपको सांस लेने का मन करे तो। मैं आपको श्रोता भवन के बेसमेंट में कुछ दिखाना चाहता हूँ। यह ऐसा मामला है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तनाव से थके हुए बिल ने अपने दिमाग को थोड़ा आराम देने के लिए थोड़ी सी छुट्टी ली। अब मैं एक मध्यांतर के लिए तैयार हूँ, वे बोले, जबकि प्रार्थना पंक्ति में जो लोग थे वे अपनी जगहों पर ही बने रहे और इंतजार करते रहे। रेवरेंड ब्राउन बिल को बेसमेंट में ले गए, जहां उनकी मुलाकात एक जवान आदमी से हुई जो कि सीढ़ियों के सबसे नीचे वाले पायदान पर खड़ा हुआ था। वह स्पष्ट रूप से एक्रेंसो का एक किसान प्रतीत होता था, जो एक फीके नीले रंग की कमीज और बिब वाला लबादा पहने हुए था। वह आदमी बेसमेंट के पार ही शीशे जैसे निराश नीली आंखों से देख रहा था। बिल ने भी देखा, और जो देखा उसे देखकर चौंक गया। अपने पूरे जीवन भर में बिल ने ऐसी कोई चीज पहले कभी नहीं देखी थी। उस बड़े से बेसमेंट के कमरे के बीचों बीच नंगे फर्श पर एक विशालकाय हष्ट-पुष्ट औरत पसरी हुई थी, जिसने एक सफेद टी शर्ट और काले घुटने पहने हुए थे। बिल ने अनुमान लगाया कि वह 30 या 35 वर्ष की उम्र की होगी। वह अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी और उसके हाथ पैर ऊपर हवा में सीधे थे। उसके पैर खून से लथपथ थे, कई जगह कटा होने के कारण। सीढ़ी पर खड़े उस आदमी की तरफ वापस देखते हुए बिल ने अविश्वास संपूर्ण ढंग से पूछा, भाई, क्या यह तुम्हारी पत्नी है? हाँ भाई ब्रनम। अरे, इसकी समस्या क्या है? जब उसका पिछल अंतिम बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टरों का सोचना है कि इसने उसे समय से पहले ही रजोनिर्वित में डाल दिया था। उसने इसे कुछ इंजेक्शन लगाए, लेकिन उनका असर गलत पड़ा और ये ऐसी जानवर जैसी हो गई। वह 2 वर्षों से इसी हालत में पागलखाने में है। मैंने अपना फार्म बेच दिया है ताकि पर्याप्त धनराशि मिल जाए इसकी मदद करने के लिए, लेकिन डॉक्टर की कोई कोशिश कारगर साबित नहीं हुई है। भाई ब्रनम, मेरे पास घर पर 4 बच्चे हैं। जब मैंने सुना मिसिसिपी से आई एक पागल औरत के बारे में जो पिछली रात को आपकी सभा में चंगी हो गई थी, मैंने अपना खच्चर बेच दिया ताकि अपनी पत्नी को एम्बुलेंस से यहाँ ला पाने के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएं। उसके पांवों से खून क्यों बह रहा है? पागलखाने वालों ने कहा है कि हम उसे केवल 1 रात के लिए ही ले जा सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने उसे एम्बुलेंस में चढ़ाने की कोशिश की तो वे कर नहीं पाए। सो मैं अपने चर्च के 4 भाइयों को अपने साथ ले गया और हमने किसी तरह से उसे गाड़ी में चढ़ाया। फिर यहाँ के रास्ते में ही वे चारों मिलकर उसे स्थिर नहीं रख सके और उसने पिछली सीट से लात मार मार कर सारे शीशे तोड़ डाले। जब हम उसे इमारत में लेकर आए, वह तो बस हमें हर जगह फेंके दे रही थी। अंततः हम उसे इस तहखाने बेसमेंट में ले आए। वह बस वहाँ पर इसी प्रकार अपने हाथों और पैरों को तब से ऊपर उठाकर पड़ी हुई है।
बड़ी दया के साथ बिल ने उस स्त्री पर निगाह डाली जो फर्श के बीचों बीच पीठ के बल पड़ी हुई थी। उसके खून से लथपथ हाथ पैर हवा में ऊपर उठे हुए थे। बिल उसके पति से बोले, मैं जाकर उसका हाथ पकड़ूंगा और देखता हूँ कि मुझे कोई कंपन महसूस होती है कि नहीं। इस आदमी की आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। भाई ब्रनम, आप वहां मत जाइए, वह आपको मार डालेगी। चेतावनी को अनसुना करते हुए बिल उस पागल स्त्री के पास चलते चले गए जो उनके करीब आने को तीखी परखती हुई आंखों से देख रही थी। शुभ संध्या, बिल ने कहा, उसके दाहिनी हाथ की ओर हाथ बढ़ाते हुए। जैसे उनके हाथ ने उसकी कलाई को पकड़ा, उसने अचानक अपने हथेली को पलटा और उनकी ही कलाई को जकड़ लिया और एक जोरदार तीव्र झटका मारा जिसके कारण उनके पैर उखड़ते उखड़ते बचे। उसका वजन 170 पाउंड से ज्यादा न रहा होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें एक सामान्य स्त्री की ताकत की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा ताकत हो। जैसे ही उसने उनको अपने पास खींचा, बिल को यह डर लगा कि वह उनकी हड्डियां तोड़ डालेगी। वे अपने पैर को झटका देकर उठे, उसे सीने के चारों ओर पकड़ा और एक जोरदार लात मारी। उनके हाथ छूट गए और वे भागकर बेसमेंट की सीढ़ियों पर आ गए। पागल औरत ने उनका पीछा किया, पीठ के बल कंक्रीट के फर्श पर शरीर के बल तेजी से रेंग कर फिसलते हुए एक विशाल सांप की तरह प्रतीत होती थी। इस सब कुछ के दौरान एक अमानवीय गले से गुरगुराने की आवाज निकालते हुए सीढ़ियों पर आधी ऊंचाई तक चढ़ने के बाद उसने अपनी दिशा बदल ली और बजाय सीधे जाने के लिए दीवार के साथ लगी लकड़ी के बेंच पर कूद गई। वह उस बेंच के कोने से इतनी जोर से सिर के बल टकराई कि लकड़ी के चीथड़े उड़ गए। खून उसके बालों में मिल गया। उसने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और अपने पति को खींचकर मारा, जो बस इंच भर की दूरी से चूका और उसके पीछे दीवार में से प्लास्टर उखड़ गया। भाई ब्रनम, पति सुबकते हुए बोला, क्या इसके लिए कोई आशा है? देखो भाई, बिल बोले, उस आदमी के कंधों पर अपनी बांह रखकर, एकमात्र बात जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, जब वह स्वर्गदूत मुझसे आकर मिला था, उसने मुझसे कहा था कि यदि मैं सत्यनिष्ठ बना रहूं और लोगों से विश्वास करा सकूं, तब फिर वह बीमारियों को चंगा करेंगे। क्या आपके पास बस इतना सा साधारण विश्वास है कि यह भरोसा कर सको कि यीशु मसीह खुदा के पुत्र शैतानों को निकाल देते हैं? अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं करता हूँ। जब उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त स्त्री ने यह सुना, वह चीखी, विलियम ब्रनम, तेरा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। इसके बाद वह स्त्री पीठ के बल रेंग कर बिल के पास आने लगी। यह क्या है? पति ने पूछा। बहुत आश्चर्यचकित होकर वह औरत तो खुद अपना नाम तक नहीं जानती है। 2 साल हो गए हैं, इसने एक शब्द भी नहीं बोला है। यह वह नहीं थी, बिल ने कहा। यह वह दुष्ट आत्मा है जिसने उसे अपने कब्जे में करके रखा है। वह जानता है कि उसे उस औरत को छोड़कर जाना पड़ेगा। यदि तुम ठीक अभी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा बनाए रखोगे, आओ प्रार्थना में एकमत हो जाएं। वह औरत फिर चीखी, तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि बिल ने सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगे, स्वर्गीय पिता, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में इस शैतान से उस औरत को छुड़वा दीजिए। वह औरत शांत पड़ गई। अगले ही पल वह फर्श पर बेजान होकर ढेर हो गई। उसके पति ने पूछा, अब मुझे क्या करना है? जैसे ही सभा समाप्त हो जाए, उसे वापस पागलखाने ले जाओ। यदि तुम विश्वास में बने रहे तो यह घटित हो जाएगा। मुझे बताना कि क्या होता है। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने बिल की आंखों को जबरदस्ती खोला। उन्होंने अपने तकिए पर ही अपना सिर घुमाया, होटल की खिड़की के बाहर देखने के लिए, और एक औरत को अपने बिस्तर के पास बैठे देखकर चौंक पड़े। उसके सफेद होते स्लेटी बाल खींचकर पीछे जूड़े में गुंदे हुए थे और उसने हल्के भूरे रंग का सूट पहना हुआ था जिसका कमरबंद सफेद था। वह उनकी ओर देख नहीं रही थी, बल्कि एक और दीवार की तरफ देख रही थी, जिसके कारण इन्हें उसकी रूपरेखा दिखाई पड़ रही थी। वह उदास दिख रही थी। चकराए हुए बिल ने सोचा, यह औरत मेरे कमरे में कैसे आ गई? दरवाजा ताला बंद है और चाबी यहाँ सिरहाने रखी मेज पर पड़ी है। कोहनियों के बल स्वयं को उठाते हुए उन्होंने पूछा, मैडम? तब जाकर बिल ने एक आदमी को देखा जो दीवार से लगा बैठा था, ठीक स्त्री के सामने। वह एक ऊंचे कद वाला सफेद होते बालों वाला पुरुष था जिसने हल्के भूरे रंग का सूट पहना हुआ था और एक चटक लाल रंग की टाई लगा रखी थी।
वह भी उदास दिखाई पड़ रहा था। स्त्री ने अपना सिर घुमाकर उस आदमी को देखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। यह क्या है, बिल ने सोचा। वह बिस्तर में पूरी तरह से उठकर बैठ गए। जब उन्होंने ऐसा किया, अचानक से ही अब वह बिस्तर में लेटे हुए नहीं थे, बल्कि एक मंच पर खड़े हुए थे, एक चर्च में जिसे वह पहचान नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली को जोर से काटा, यह पता लगाने के लिए कि वह कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। दर्द ने उन्हें सुनिश्चित कर दिया कि वे पूरी तरह से जागे हुए थे। तब वे समझ गए कि वह एक दर्शन था। चर्च धूमिल हो गया और बिल वापस बिस्तरे में थे। वे उन्हें सफेद होते बालों वाली स्त्री व पुरुष को देख रहे थे। वे उनकी ओर देखकर मुस्कुराए, अपने सिरों को हाँ में हिलाया और ऐसे हंसते प्रतीत हुए जैसे कि अब वे खुश हो गए हैं। इसके बाद वे दोनों ही गायब हो गए। अपनी आंखें बंद करके बिल ने फुसफुसाते हुए कहा, खुदा, मैं इसे समझ नहीं सका, सो कृपया मुझे दिखाएं कि इसका क्या मतलब है। उन्हें यह अंदेशा था कि यह दोनों लोग प्रार्थना पंक्ति में आएंगे। उस रात को ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। वे किसी व्यक्ति का दर्शन देखते सभा से पहले, फिर बाद में उस रात को जब वे उसी व्यक्ति को प्रार्थना पंक्ति में आते हुए पहचान लेते थे, तब उन्हें समझ में आ जाता था कि खुदा उस व्यक्ति के जीवन में कुछ खास करने जा रहा है। अक्सर उस प्रकार के दर्शन बिल्कुल सटीकता से यह बता देते थे कि प्रार्थना सभा में क्या होने जा रहा है। यह दर्शन दूसरे हाथ पर एक रहस्य की तरह समाप्त होते थे। अपनी बाइबल को सिरहाने रखी मेज पर से उठाकर बिल ने पूछा, प्रभु, आप अपने वचन में कहाँ चाहते हैं कि मैं इस सुबह पढूं? फिर उन्होंने यूं ही अटकल से अपनी बाइबल खोली। पन्ने खुले, दूसरा राजा अध्याय 20 पर। बिल ने पढ़ा, वहां पर जहाँ प्रभु ने राजा हिजकिय्याह के पास अपने नबी यशायाह को भेजा था, यह बताने के लिए कि उसका समय आ गया है, उसकी बीमारी उसे मार ही देगी। राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर अपना मुंह फेरा और देर तक बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली और यशायाह से कहा, जा, मेरे दास हिजकिय्याह को बता दे कि मैं उसे 15 साल और देता हूँ। उसी पल फोन बज उठा। बिल ने उसे उठाया, यह सोचकर कि वह पास्टर ब्राउन होंगे जरूर। उसके बजाय वह तो मेम्फिस में श्रीमान किनी थे। यह मामला तो बिल के मन से बिल्कुल ही उतर गया था, पर अब उन्हें याद आ गया। अच्छा भाई किनी, कैसी खबर है आपके पास मेरे लिए? श्रीमान किनी की आवाज भारी होकर बैठ गई। भाई ब्रनम, हम सारी रात उसके साथ बैठे रहे हैं और अब किसी भी वक्त हमें छोड़कर जाने वाला है। मुझे बताइए भाई किनी, क्या श्रीमान डी ने कभी हल्के भूरे रंग का सूट पहना है, लाल चमकदार टाई के साथ? क्यों? हाँ, वह तो हमेशा इसी प्रकार तैयार होते हैं। क्यों? और क्या श्रीमती डी ने कभी हल्के भूरे रंग का सूट जिसका सफेद कमरबंद हो पहना है? वह तो अभी ही यह कपड़े पहने हुए हैं। आपको कैसे पता? भाई ब्रनम, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, श्रीमती डी से कहिए कि फोन पर आए। श्रीमती किनी झिझके, मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ जो आपने कहा था। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, बिल ने जोर दिया। जल्दी ही एक औरत की कांपती हुई परेशानी भरी आवाज फोन पर आई। बिल ने कहा, बहन डी, प्रभु यूं फरमाते हैं, आपके पति जीवित रहेंगे। क्या आप इसका विश्वास करती हैं? श्रीमती डी ने उत्तर नहीं दिया। बिल को पीछे से कुछ अफरा तफरी की सी आवाज सुनाई दी। उसके बाद श्रीमती किनी की आवाज फोन पर वापस आई। आपने उससे क्या बोला भाई ब्रनम? वे औरत बेहोश हो गई है। मैंने कहा कि उनके पति जीवित रहने वाले हैं। मैं उनके बारे में इसलिए बता पा रहा था क्योंकि मैंने उन्हें कुछ ही पल पहले एक दर्शन में देखा था। मैं अगले हवाई जहाज से मेम्फिस आ रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट पर मिलिएगा। जब बिल मेम्फिस से अस्पताल पहुंचे, श्रीमान डी की बहन उन्हें रास्ते में हॉल में मिली। वह पूरी तरह झुंझलाई हुई, अप्रसन्न होकर क्लेश मचा रही थी। यह विचार मात्र ही, एक पवित्र लुढ़कने वाला प्रचारक यहाँ आकर मेरे मरते भाई के लिए प्रार्थना करेगा। ये बेहद शर्मनाक बात है। बिल चलते हुए उनके पास से गुजर गए, यह सोचते हुए शैतान इसे रोकने के लिए अपने नरक में से पर्याप्त दुष्ट आत्मा को भेज भी नहीं सकता है। यह तो हो चुका, क्योंकि यह यहोवा यूं फरमाता है। वह कमरे से बाहर आती हुई एक नर्स से मिले। क्या वहाँ अंदर कोई डॉक्टर या नर्स है? हाँ, वह बोली, वहाँ 2 डॉक्टर हैं, कृपया उनसे जाने को कहें। वे डॉक्टर चले गए, बड़े अप्रसन्न दिखाई पड़ते थे। बिल ऑक्सीजन टेंट के अंदर दम तोड़ते आदमी को तुरंत पहचान गए कि वह वही था जिसे उस सुबह उन्होंने दर्शन में देखा था।
श्रीमान डी पीठ के बल लेटे हुए थे और ज्योति विहीन खुली हुई आंखों से सीधे ऊपर ताक रहे थे। बिल ऑक्सीजन टेंट के अंदर घुस गए और उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। उनका अपना हाथ सूज गया और निमोनिया के कंपनों से धमकने लगा। भाई डी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? श्रीमती डी ने कहा, मेरे पति पिछले 2 दिनों से बेहोश हैं भाई ब्रनम। बिल ने उस वरिष्ठ स्त्री की ओर देखा। वह भी बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसा उन्होंने उनको दर्शन में देखा था। आप उसमें से किसी बात पर संदेह नहीं करती हैं जो मैंने आपसे कही थी या करती हैं? नहीं, मैं नहीं करती। अपने ध्यान को वापस मारते हुए आदमी की ओर फेरकर बिल ने प्रार्थना की, प्रिय खुदा, मुझे मालूम है कि यह वही लोग हैं जिन्हें मैंने आज सुबह एक दर्शन में देखा था। अब यीशु मसीह के नाम में कृपया इस आदमी को चंगा कर दीजिए। यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद होने के बावजूद वे समझ गए कि उनके हाथ की सूजन उतरने लगी है क्योंकि धमक बंद हो गई थी। तब बिल को महसूस हुआ कि उस व्यक्ति ने उसके हाथ को पकड़ा। बिल ने अपनी आंखों को खोला तो श्रीमान डी को अपनी जुबान फिराकर अपने होठों को गिला करते हुए देखा। श्रीमती डी पलंग के पतियाने खड़ी थी, अपनी आंखें बंद करके अभी भी प्रार्थना करते हुए। बिल ने कहा, श्रीमान डी, क्या आप मुझे जानते हैं? उस आदमी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, आप भाई ब्रैनम हैं। अब उसकी पत्नी ने झटके से अपना सिर उठाया, आश्चर्यचकित होकर। फिर जब उन्हें वास्तविकता समझ में आई, वह कूद कर ऑक्सीजन टेंट के अंदर आ गई, चिल्लाते हुए डैड डैड उन पर चुंबनों की वर्षा कर दी। एक भी शब्द और कहे बगैर बिल कमरे से बाहर निकल आए और अगला ही जहाज पकड़कर वापस लिटिल रॉक पहुंच गए। 2 दिन बाद श्रीमान डी ने नाश्ते में हैम और अंडे खाए और अस्पताल से बाहर आ गए। उसके अगले ही दिन वे वापस अपने पोस्ट मास्टर के काम पर वापस लौट आए।